तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन अपना नया टॉपिक जिसका नाम है उत्सर्जन। ठीक है, तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया भैया? हमने अभी तक पाचन पढ़ लिया है, मैंने आपको पूरा पाचन तंत्र समझा दिया है। ठीक है, उसके बाद पाचन में अपन ने क्या पढ़ा? खाना कैसे पचता है वगैरह वगैरह। उसके बाद अपन ने भैया श्वसन पढ़ा था जिसमें अपन सांस कैसे लेते थे वगैरह वगैरह, मैंने आपको सब बता दिया। तो अब खाना पचा लिया है, तो पचाने के बाद में जो अच्छी अच्छी चीजें उसको तो अपन अंदर रख लेते थे, है ना, लेकिन जो गंदी चीजें हैं उसको तो शरीर रखेगा नहीं, उसको तो शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। तो आपके शरीर के गंदे गंदे पदार्थ, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको बॉडी से बाहर निकालना ही अपना उत्सर्जन कहलाता है बच्चों। उत्सर्जन और कोई नई चीज नहीं है। जो गंदी चीजें हैं, है ना, जो मल है, मूत्र है, उसको बॉडी से बाहर निकालने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है इस चीज की। ठीक है, तो क्या होता है भैया उत्सर्जन? पढ़ेंगे जरा। जब वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपापचयी क्रियाओं में बनने वाले हानिकारक कार्बनिक पदार्थ CO2 तथा नाइट्रोजन युक्त पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड का निष्कासन होता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो भैया अपने शरीर की वो प्रोसेस, वो प्रक्रम जिसके अंदर आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और नाइट्रोजन, यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसे जो गंदे गंदे पदार्थ है शरीर से बाहर निकालने के प्रक्रम को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। बच्चों ध्यान से समझना इस बात को, बहुत अच्छे से समझेंगे ये वाला टॉपिक भी। एक बात देखो आप लोग, आपको नजर आ रहा होगा कि भैया ये एक आदमी है ना, अब इस आदमी ने क्या करा कि खाना खाया, ये इसने खाना खाया, इसके पेट में गया, ऐसे घूम घाम के ये करके पूरा पाचन हो गया, और ये देखो ये करके इसने बाहर निकाल दिया, है ना, ऐसा करके इसने बाहर निकाल दिया। अब एक बात बताओ, मेरी बात सुनना आप ध्यान से, ठीक है? आपने खाना खाया, खाना आपने खाया, खाना अंदर जाके पच गया, पाचन हो रहा है ना अंदर। बोलो मेटाबॉलिज्म जो है आपका पूरा, उपापचयी मतलब पाचन की क्रियाएं, है ना, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ठीक है, ऐसा तो पाचन हो गया आपका। अब पाचन में कौन बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। सबको पता है यार, ये तो खूब पढ़ लिया अपन, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड तो गंदगी है, उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा। अब बाहर कैसे निकालोगे आप? या तो आपने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बाहर निकालते हैं? सांस छोड़ के, है ना, श्वसन के अंदर, श्वसन के थ्रू आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला था, तो एक तरीका तो वो, या फिर आप नीचे से बाहर निकाल दो उसको। ठीक है, ऐसा गंदगी को बाहर निकाल दो। इसके अलावा ये चीज तो आपको पूरी क्लियर हो गई है भैया कि हाँ भैया जो हमने गंदगी खाई, जो भी हमने खाया है ना, उसमें से जो चीज पच जाती है उसमें से कुछ चीजें गंदगी भी रह जाती है ना, तो उसको बाहर निकालना है अपने को। अब मेरी बात सुनो, कार्बन डाइऑक्साइड का खेल आप समझ गए, लेकिन ऐसा होता है कि नहीं होता है कि बहुत सारे जो है पानी, मतलब अपना जो बाथरूम है, टॉयलेट, आप बहुत सारा पानी पी रहे हो, है ना, बहुत सारा पानी पी रहे हो, तो उसके अंदर भी जो है पानी की अशुद्धियां गई है आपके पेट के अंदर, तो वो भी बाहर निकलनी जरूरी है कि नहीं? गंदगी जितनी भी है उसको कैसे न कैसे करके बाहर निकालना है अपने को। तो आपके शरीर में कौन कौन सी गंदगी आ गई? कार्बन डाइऑक्साइड की गंदगी आ गई, अमोनिया की गंदगी आ गई, यूरिक एसिड की गंदगी आ गई, यूरिया की गंदगी आ गई, बहुत सारी ऐसी गंदगी आ गई है। उन सब गंदगियों को अपन को क्या करना है? बाहर निकालना है। क्लियर है? ऐसा। अब एक बात बताओ, ये जो उत्सर्जन है ना, ये जो उत्सर्जन करते हैं अपन, ये इसलिए भी करते हैं, जैसे मान लो कि आपने बहुत ज़्यादा पानी पी लिया, अपन को पानी पीना है, अब बहुत ज़्यादा आप पानी पी लो, तो अब बहुत ज़्यादा पानी भी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो शरीर क्या करता है? उस पानी को बाहर निकाल देता है ना, तो इसलिए भी उत्सर्जन की प्रक्रिया चलती है आपकी यहाँ पर। क्लियर है? तो उत्सर्जन का फंडा आपको क्लियर हुआ कि क्यों कर रहे हैं भैया उत्सर्जन, क्यों अपन रोज सुबह सुबह टॉयलेट जाते हैं, है ना, ये सब उत्सर्जन के फंडे ऐसे चल रहे हैं, है ना। अब बात सुनना आप आगे मेरी, ठीक है? अब मैं इसी चीज को आपको समझाता हूं। क्या यहाँ पर तो सर हमको जो नजर आ रहा है वो पाचन तंत्र नजर आ रहा है आपको, तो क्या सर हम क्या पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं? नहीं बच्चों, हम पाचन तंत्र नहीं पढ़ने वाले। तो फिर आपने डायग्राम तो पाचन तंत्र का बनाया, देखो आपने यहाँ पर जो है पेट बनाया, छोटी आंत, बड़ी आंत बनाई, हाँ यहाँ नीचे जरूर मान रहे हैं हम कि यहाँ पर आपने उत्सर्जन तंत्र बनाया है। तो उत्सर्जन तंत्र हमको पढ़ना उत्सर्जन तंत्र है, पर मैंने यहाँ पर पाचन तंत्र क्यों बनाया मैं बताता हूँ आपको। आपके उत्सर्जन तंत्र के अंदर जो है, आपका जो उत्सर्जन तंत्र है उसमें मेन चीज होती है आपकी किडनी। क्या होती है बच्चों? वो किडनी होती है। और जो किडनी है ना, वो आपके जो छोटी आंत और जो ये चीजें बनी हुई है ना, छोटी आंत वगैरह, इनके पीछे होती है।
कहाँ होती है, इनके पीछे होती है, आगे नहीं होती। मतलब देखो ये मेरा पेट है, यहाँ पर छोटी आंत बड़ी आंत है, तो आपकी जो किडनी है वो यहाँ पीछे की तरफ है। किधर है बच्चों, आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पीछे होता है, इधर है ना, इस तरफ होता है, आपके पीछे की तरफ होती है दोनों किडनियां, ठीक है। आगे नहीं होती किडनी, आगे नहीं होती है किडनी, ठीक है। किडनी कहाँ होती है, पीछे की तरफ। तब वो पीछे की तरफ किडनी दिखाऊं आपको, तो देखो एक मैं क्या करता हूं, इसको यहां से गायब कर देता हूं। ये देखो मैंने गायब करा। जैसे ही मैंने छोटी आंत को गायब करा, आपको आपकी किडनी नजर आ गई होगी, ठीक है। ये किडनी नजर आ गई है आपको यहाँ पर, क्लियर है। बस ये जो अब आपको किडनी नजर आ रही है, ये जो दो नलियां नजर आ रही है, ये जो पूरा आइटम अंदर का नजर आ रहा है, इसी को हम लोग उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं, और इसी के बारे में हमको आगे पढ़ना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखना इस उत्सर्जन तंत्र को। देखो जरा, ये मैंने क्या करा है यहाँ पे, अच्छा एक लाइन और लिखी हुई, वो भी पढ़ ही देता हूँ साथ के साथ। क्या है, सुनना मेरी बात। कार्बनिक पदार्थों CO2 का उत्सर्जन श्वसन प्रक्रिया में फेफड़ों में होता है। बोल तो दिया है मैंने, CO2 कहाँ से निकलती है, फेफड़ों में से निकल जाती है बाहर, फेफड़ों में से बाहर निकल जाती है ना। जबकि नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन तंत्र द्वारा होता है। और नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन कहां से हो रहा है, उत्सर्जन तंत्र के द्वारा। और उत्सर्जन तंत्र ये रहा, चलो इसको अपन जूम करके देखते बच्चों। ये देखो आप इसको बाहर निकाल के, मतलब अब सारी चीजें हटा दी है मैंने, और जो अपने को पढ़ना है अब मैं उसके ऊपर ले आया हूं आपको, ठीक है। आपको क्या पढ़ना है बच्चों, उत्सर्जन तंत्र को पढ़ना है। तो अब देखते हैं भैया अपने इस उत्सर्जन तंत्र में, ये जो उत्सर्जन तंत्र नजर आ रहा है, इसमें कौन सी चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है। ऐसा ध्यान से देखना, ये जो उत्सर्जन तंत्र है, इसके अंदर जो आपको ये जो रेड वाला पाइप नजर आ रहा है, कौन से वाले पाइप की बात कर रहा हूं मैं, ये वाले की, इसकी, ठीक है। एक सेकंड रुको जरा, मैं इस वाले पाइप की बात कर रहा हूं। ये एक पाइप ये है, तो ये वाला जो पाइप है इसको बोलते हैं बच्चों हम लोग धमनी। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, धमनी। अब धमनी तो अपने जान पहचान का आदमी हो गया है। धमनी के अंदर बताओ ऑक्सीजन वाला खून आता है कि नहीं आता है, ऑक्सीजन वाला खून आता है, ठीक है। ऐसा, तो ये अपनी कौन है, ये तो धमनी है। और जो आपको ये नजर आ रहा है, ये आपकी कौन है, ये आपकी शिरा है। बोलो, धमनी और शिरा का फंडा आपको क्लियर है ना। ऐसा, अब एक बात बताओ, अपन सबने पढ़ रखा है कि धमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त खून आता है। कौन सा खून आता है धमनी में, कौन सा खून बहता है, ऑक्सीजन युक्त खून बहता है। और जो शिरा है उसमें कौन सा खून बहता है बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून बहता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून बहता है। ये बात अपन को जानते हैं, अपन पहले से ही जानते हैं ये वाली चीज, है ना। अब मेरी बात सुनना आप ध्यान से, ठीक है। क्या हुआ भाई साहब कि ये जो आपकी धमनी है ना, ये जो धमनी है, इसके अंदर क्या हुआ भैया, क्या आपने ऑक्सीजन युक्त खून डाला, है ना। लेकिन ऑक्सीजन युक्त खून जो है वो कौन सा है, वो गंदा खून है। कौन सा है बच्चों, गंदा खून अपन इसके अंदर डाल रहे हैं। अपन नहीं डाल रहे हैं, आपका शरीर पहुंचा रहा है इसके अंदर। आप मत सोचना कि मैं डाल रहा हूं, मैं कौन होता हूं भैया, ये तो ऊपर वाले ने प्रक्रिया बनाई है ना। आपका शरीर ऐसा कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन युक्त गंदा रक्त, ठीक है। मतलब कि इस धमनी में कौन जा रहा है, ऑक्सीजन युक्त गंदा रक्त जा रहा है। ये देखो, ये जा रहा है इसके अंदर, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये धमनी के अंदर ऑक्सीजन युक्त गंदा खून जा रहा है, ठीक है। और ये कहाँ जा रहा है, यहाँ से होके कहाँ जा रहा है, ये आपकी बच्चों है किडनी। क्या है बच्चों, ये किडनी है, वृक्क बोलते हैं इसको हिंदी में। क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं, ठीक है। और वृक्क बोलना थोड़ा अजीब हो जाता है बार बार, तो आप समझ लो ये किडनी, किडनी सुना है आपने भी शब्द, ठीक है। तो ये आपकी किडनी है। अच्छा, जैसे इधर जा रहा है ना, वैसे की वैसे ही इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है बच्चों। ऐसे मत सोचना कि सर ने एक तरफ ही क्यों बनाया है, एक तरफ ही क्यों करा, सेम बात है ना, इधर भी जाता है और इधर भी जाता है। पर ठीक है, मैंने एनिमेशन में इधर इधर वाला बना दिया है ना, उधर वाला नहीं बनाया ना। बहुत सारी चीजें दिखने लग जाती है आपको, ठीक है। दोनों किडनी में खून जाता है ना। खून कौन सा जा रहा है, ऑक्सीजन युक्त गंदा रक्त जा रहा है। कौन सा रक्त जा रहा है, ऑक्सीजन युक्त रक्त जा रहा है, लेकिन गंदा वाला। अब गंदा वाला रक्त मतलब सर गंदगी किस चीज की है, तो गंदगी है बच्चों इसके अंदर, जो मैंने आपको पहले बताया, कौन कौन सी, नाइट्रोजन वाली गंदगी है। कौन कौन सी है, नाइट्रोजन युक्त गंदगी है। जैसे कि कौन कौन सी गंदगी है, सुनना आप जरा, अपन इधर लिख दे, यहाँ लिख देता हूं, ठीक है। कौन कौन सी है बोलो, नाइट्रोजन युक्त गंदगी, यूरिया और यूरिक एसिड,
है ना, यूरिया है, यूरिक एसिड है, जो ऊपर नाम गए ना, नाइट्रोजन युक्त गंदगी, अमोनिया है, ठीक है, ये सारी गंदगी होती है भैया इस खून के अंदर। कौन होती है? ये गंदगी होती है बच्चों, ठीक है। ऐसा मतलब कि इसमें ऑक्सीजन तो है लेकिन इसमें गंदगी भी है। क्या है? इसके अंदर गंदगी भी है। तो वो कौन सी गंदगी है? यूरिया, यूरिक एसिड और अमोनिया, ये वाली गंदगी भी इस खून के अंदर है। और ये खून आपका जा रहा है किसके अंदर जा रहा है बच्चों? इस किडनी के अंदर जा रहा है। यहाँ तक का मामला सेट है, कोई दिक्कत नहीं अपने को, यहाँ तक आराम से समझ में आ रहा है, ठीक है। ऐसा, अब आगे सुनना। अब क्या होगा कि इस किडनी के अंदर जो है ना, खून आपका क्या करेगा? ये जो जो ऑक्सीजन वाला खून, जो गंदा खून आपके अंदर गया, इसके अंदर गया है ना, इस किडनी के अंदर वो खून फिल्टर होगा। क्या होगा बच्चों? फिल्टर हो जाएगा। मतलब ये किडनी क्या करती है? खून को फिल्टर करने का काम करती है। तो ये क्या कर देगी? ये खून को फिल्टर करेगी। और फिल्टर करने के बाद, मतलब फिल्टर करना मतलब गंदगी छोड़ देगी वहां पर। क्या करेगी? गंदगी हटा देगी। हटा दी, पूरी गंदगी हटा देती है वो, है ना। और गंदगी तो हटाती है ना। और उसके बाद में क्या होगा? जो आपका साफ खून है, कौन सा वाला? गंदगी हट गई, तो अब साफ खून आया। तो जो साफ खून है उसको शीरा में भेज देगा, उसको शीरा के माध्यम से आपके शरीर में पहुंचा देगा वापस से, ठीक है। साफ खून को यहाँ पर शीरा के माध्यम से पहुंचा देगा। कोई दिक्कत है? नहीं, ऐसा, ठीक है। अगर मैं कहीं ऊपर गलती से ऐसा बोल गया हूं कि शीरा में गंदा खून बहता है तो माफ कर देना, ठीक है। मेरे को ऐसा ध्यान आ रहा है कि शायद गलती से बोला गया है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो जल्दबाजी में, या हो सकता है मेरे को ध्यान नहीं रहा और बोलने में आ गया हो, ठीक है। ऐसा, तो ध्यान से सुनो। यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? नहीं। क्या हुआ? इतनी बात फिर से सुन लो। इस पूरे प्रोसेस में होता क्या है वो सुन लो आप। क्या है भैया? ऑक्सीजन युक्त गंदा खून जो है वो आपका इस किडनी में जा रहा है, इधर भी जा रहा है और उधर भी जाता है, दोनों किडनी में जाता है, ठीक है। उसमें गंदगी कौन कौन सी है? यूरिया की है, यूरिक एसिड की और अमोनिया की है। ये गंदगी है इसके अंदर, क्लियर है। अब क्या हुआ कि भैया ये किडनी क्या करती है? इस गंदगी को साफ कर देती है, फिल्टर कर देती है, गंदगी को हटा देती है खून में से, है ना। और अच्छा खून जो है वो शीरा में से बाहर निकाल देता है, ठीक है। शीरा में से साफ खून बाहर निकल जाता है बच्चों। यहाँ तक का मामला अपना सेट है। मतलब आपको धमनियों और शिराओं की कहानी तो समझ में आ गई है इसके अंदर, ठीक है। ऐसा, असली कहानी किसकी है? असली कहानी है अब इन लोगों की जो यहाँ नीचे दिख रहे हैं, ठीक है। बस मैंने आपको धमनी शिरा में इतना बता दिया कि खून, गंदा खून आना और साफ खून ले जाने का काम इन धमनियों और शिरा का है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या बोला? ये सब हटा रहा हूं मैं यहाँ से, है ना, थोड़ा साफ साफ दिखे। अब क्या बोला देखो जरा, कि मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वृक्क है ना। तो देखो एक जोड़ा वक्र आपको नजर आ गया। ये देखो कितनी किडनी है यहाँ पे, ध्यान से देखो कितनी किडनी है, बोलो। 2 किडनी है आपकी। कितनी किडनी है? 2 किडनी है। तो ये एक जोड़ा वृक्क हो गया। और एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, ये देखो जरा आप, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी आपको नजर आ गया, है ना। उसके बाद एक मूत्राशय, तो ये आपका क्या है? ये मूत्राशय है बच्चों, ठीक है। क्या है ये मूत्राशय है। और ये क्या है? आपका मूत्र मार्ग है। ध्यान से देखना, ये क्या चीज है? ये मूत्र मार्ग है बच्चों, ठीक है। मूत्र मार्ग वो जगह है जहां से हम लोग टॉयलेट करते हैं, पेशाब करते हैं, उस जगह को हम लोग मूत्र मार्ग कहते हैं, क्लियर है। ऐसा। और मूत्राशय क्या है? जहां पर आपका मूत्र इकट्ठा होता है, जहां पर आपका मूत्र इकट्ठा होता है उसको मूत्राशय बोलते हैं। और ये मूत्रवाहिनी क्या है? ये वो नलियां हैं जिसके माध्यम से मूत्र जो है किडनी में से छनकर, किडनी में से होते हुए आपके मूत्राशय में आता है। तो मूत्रवाहिनी क्या है? मूत्रवाहिनी वो नली है जिससे आपका मूत्र आता है मूत्राशय के अंदर, ठीक है। मूत्राशय के अंदर आता है, क्लियर है। और ये जो किडनी है, ये किडनी में क्या होता है? किडनी के अंदर जो है आपका मूत्र जो है, आपका खून जो है ना, वो फिल्टर होता है। क्या होता है? फिल्टर होता है। और आपका मूत्र भी फिल्टर होता है, यूं समझ लो आप, ठीक है। जो भी आपने करा है, मतलब आपने जो खून अंदर भेजा है उसको ये फिल्टर करने का काम करती है किडनी, ठीक है। घबराना मत, अभी तो शुरुआत हुई है। मैं तो बस ऐसे ओवरव्यू बता रहा हूँ, आपके दिमाग में पहले से सारी बातें रहे, ठीक है। ऐसा, तो क्या क्या बोला सुनो। मानव के उत्सर्जन तंत्र में एक जोड़ा वक्र, एक जोड़ा मूत्रवाहिनी, एक मूत्राशय और एक मूत्र मार्ग होता है। बता दिया आपको ये सब, है ना। उसके बाद वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित होते हैं। वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है,
तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यह निकल नहीं जाता। मेरी बात सुनना आप ध्यान से, क्या बोला इसने, क्या बोला वो तो आपको, ये तो इतना तो क्लियर हो गया कि कौन कौन होता है ना। अब क्या बोला कि आपकी जो ये किडनी है ये आपके पीछे की तरफ होती है। कहाँ होती है बच्चों? रीढ़ की हड्डी कहाँ है, एक बार बताओ, रीढ़ की हड्डी कहाँ है? यहाँ पीछे है ना। तो जो किडनियाँ है ना, देखो मैं ये यहाँ कहीं होती है, इधर होती है, पीछे की तरफ होती है किडनी, आगे नहीं होती है किडनी, ठीक है, पीछे होती है आपकी किडनी, ठीक है। ऐसा एक बात तो क्लियर हो गई। उसके बाद उन्होंने बोला कि वृक्क में मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी में होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है। अब आपके यहाँ पर इसके अंदर मूत्र बन गया। अब ये मूत्र क्या करता है कि मूत्रवाहिनी से होता हुआ, ये देखो ये आ गया आपका मूत्रवाहिनी से होता हुआ आपके मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हो जाता है। हो गया इकट्ठा मूत्राशय के अंदर। ये क्या है, ये क्या इकट्ठा हुआ है बताओ? ये मूत्र इकट्ठा हुआ है बच्चों, है ना, ये मूत्र इकट्ठा हो गया आपका, हो गया इकट्ठा। अब क्या होता है कि जब आपका ये जो मूत्राशय है ये फुल हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों? ये मूत्राशय जब है ना, जैसे जैसे इसमें मूत्र इकट्ठा होता है ना, मेरी बात सुनना आप ध्यान से, जैसे जैसे इसमें मूत्र इकट्ठा होता है ये ऐसे फैल सकता है, मतलब ये ऐसे फैलता जाता है, ठीक है। देखो ये ऐसे फैलता है और सिकुड़ता है, फैलता है और सिकुड़ता है, इस तरीके से ये फैलता और सिकुड़ने का काम करता है। ये फैलने का काम क्यों करता है? एक बात बताओ, एक टंकी है, अब उस टंकी के अंदर आप भरे जा रहे हो तो उसके, और आपने रोक के रख लिया। बहुत बार हम ऐसा करते हैं ना कि बाथरूम रोक के रख लेते हैं। जैसे मान लो बच्चे क्लासरूम में बैठे हुए हैं, अब सर के डर के मारे या किसी भी कारण से जो है वो टॉयलेट को रोक के रखते हैं। अब सोचो आपकी टंकी में अगर वो टॉयलेट को रोक के रखेंगे, अब मूत्र तो कंटिन्यूसली बनता जा रहा है, टंकी फुल हो जाएगी। और आपने अगर यूरिन पास नहीं किया, आपने पेशाब करने नहीं गए आप लोग, लेकिन आपके तो पेशाब और भरे ही जा रहा है इसके अंदर, भरे जा रहा है, तो क्या होगा? ये टंकी फट जाएगी। और सोचो आप 2 मिनट के लिए कि अगर आपका मूत्राशय फट गया तो बाप रे बाप, कांड हो जाएगा फिर तो जीवन, मतलब समझ रहे हो ना अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बहुत बड़ा लफड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? ऐसा तो भगवान ने क्या करा कि भाई तुम थोड़ी देर के लिए ऐसा कर सकते हो, थोड़े बहुत टाइम के लिए। ऐसा करना नहीं चाहिए, आपको टॉयलेट आता है, आप हाथों हाथ जाएं और बाथरूम करके आ जाएं, है ना। लेकिन फिर भी ऊपर वाले ने क्या करा कि भैया एक काम करते हैं कि इसको अपन थोड़ा सा लचीला बना देते हैं, कि जैसे जैसे इसमें बाथरूम आएगा, है ना, ये बाथरूम आएगा तो स्टोर करने के लिए थोड़ा ऐसे फैल सकता है, ये बड़ा हो सकता है, ठीक है। ऐसा बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि मूत्र इसके अंदर इकट्ठा हो गया इकट्ठा। अब क्या हुआ? अब हुआ ये कि भैया अपने दिमाग से सिग्नल आता है, अपने भेजे से अपने को सिग्नल पहुंचता है, ठीक है। क्या सिग्नल पहुंचता है? कि भाई साहब आपकी टंकी भर गई है। क्या सिग्नल पहुंचता है? कि आपकी टंकी भर गई है, इस टंकी को खाली करो। तो फिर आपको बाथरूम करने की इच्छा होती कि नहीं? इच्छा होती भैया, बहुत लपक के प्रेशर बनता है अपने दिमाग से बन रहा है वो प्रेशर, ठीक है। आपका दिमाग सिग्नल दे रहा है और फिर अपने को प्रेशर बनता है, और वो प्रेशर यही बोलता है कि अब जाओ और टंकी को खाली करके आ जाओ। तो अपन फिर बाथरूम कर देते हैं, क्या करते हैं? बाथरूम करते हैं, और धीरे धीरे ये टंकी आपकी खाली हो जाती है। और जैसे ही खाली होती है फिर हमको मिलता है हा, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। लगता है ना अच्छा, जैसे ही टॉयलेट करके आते हैं हल्का हल्का लगने लगता है। तो हल्का हल्का क्यों लग रहा है भैया? क्यों आप इतना सारा बाथरूम अपने अंदर लेके बैठे हो तो भारीपन तो लगेगा ही सही। जैसे ही आप इसको पास कर देते हो, इसको निकाल देते हो, फिर आपको हल्का हल्का लगने लगता है बढ़िया सिस्टम। आपको सब समझ में आ रहा होगा कि आपको क्यों फीलिंग आती है ऐसे हल्कापन भारीपन की। क्लियर है? ऐसा अब आगे सुनना, यहां तक का मामला अपना पूरा क्लियर है ना। अब सुनो, अब क्या होता है? वृक्क एक सेम के आकार का अंग है। अब सबसे पहले अपन किसको पढ़ने जा रहे हैं? वृक्क को पढ़ने जा रहे हैं। अब मैंने पूरा आपको एक बार तो क्लियर कर दिया, अब एक एक अंग को बताने जा रहा हूं मैं आपको यहाँ पे, है ना। किसको बताने जा रहा हूं? एक एक अंग को बताने जा रहा हूं, जिसके अंदर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किडनी के बारे में। इस किडनी को अपन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा तो क्या बोला? वृक्क एक सेम के आकार का अंग है। वृक्क उदर में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित है। वृक्क में मूत्र को छानने के लिए छनित्र लगे होते हैं, जिन्हें वृक्काणु कहा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान से सुनना आप। सबसे पहला पॉइंट, वृक्क एक सेम के आकार का अंग है। सेम मतलब राजमा, सेम है ना, राजमा टाइप होता है ना, ऐसे समझ लो आप। राजमा के आकार का अंग है, यूं समझ लो। ऐसा राजमा तो सबने सुना है ना। ऐसा पता है आपको, राजमा जो होता है ना, राजमा, ये जो राजमा है, इसका नाम क्या है इंग्लिश में? किडनी बीन्स।
ठीक है, आप सर्च कर लेना बोले इंटरनेट पे, है ना। जो राजमा है उसको इंग्लिश में बोलते हैं किडनी बीन्स। बताओ आप, राजमा का नाम क्या रखा? किडनी बीन्स रखा है। देख लो जरा आप, क्या दिख रहा है आपको? ये किडनी बीन्स है। तो किडनी का नाम किडनी के ऊपर क्यों रखा? क्योंकि ये जो किडनी है ना, इसका जो आकार है वो लगभग लगभग राजमा के जैसा ही नजर आता है ना, इसलिए नाम बोला अपन ने। सेम के आकार का, सेम बोल दो राजमा बोल दो, एक ही बात है। भले आप यहाँ पे ना, अगर आपको सेम समझ नहीं आ रहा है तो आप लिख देना यहाँ पे राजमा, राजमा के आकार का होता है, ठीक है, राजमा के आकार का। ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी। दूसरा पॉइंट सुनना, वृक्क में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर स्थित, ये बता ही चुका हूं मैं आपको, रीढ़ की हड्डी पीछे है ना, उसके यहाँ पर, यहाँ होता है आपका, है ना, इधर होता है, आगे नहीं होती है किडनियां। क्लियर है? दोनों ओर स्थित होती है, ठीक है। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट पहले सुन लो, उसके बाद में ये वाला जो ना, ये इसको अभी बता रहा हूं, इसके पहले आप मेरी बात सुनना ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूं, उसके बाद में इस पे लाऊंगा आपको, ठीक है। ऐसा तो सुनना मेरी बात। एक बात और आप देखो यहाँ पे, ये जो किडनी है ना, इधर वाली किडनी थोड़ी सी नीचे और इधर वाली किडनी थोड़ी सी ऊपर है। ध्यान से देखो आप, देखो एक लेवल पे नहीं है। अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, बिल्कुल सीधे से एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, देखना, देखो 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 देखो, ये आप लोग नोटिस करोगे, देखो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ना, और वो यहीं आ रहा है, यहीं आ रहा है, ठीक है, जबकि इसका हिस्सा जो है ऊपर का, वो थोड़ा सा ऊपर है। दिख रहा है आपको? मतलब ये वाला जो है किडनी इधर वाली, ये थोड़ी सी नीचे है और ये थोड़ी सी ऊपर है। तो क्या ये क्या कोई खराबी है क्या? मैंने गलत डायग्राम बनाया है क्या? ये ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा असलियत में होता है बच्चों, है ना, ये चीज असलियत में होती है। ऐसा होता ही है कि आपकी एक किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है और एक किडनी आपकी थोड़ी सी ऊपर होती है। ये बात भी आप याद रखना, ठीक है। ऐसा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब भैया इन किडनी में हो क्या रहा है, ध्यान से देखो। मैंने आपको किडनी के बारे में तो बता ही दिया, ये मूत्राशय वगैरह सब बता दिया। अब यहाँ पर आता है बच्चों, एक चीज दिख रही है आपको, ये क्या है? ये अपनी कौन है बताओ? ये धमनी है। ये कौन है बोलो? ये धमनी है ना, ऐसा। और ये कौन है आपकी? बोलो, ये कौन है आपकी? ये आपकी शिरा है। क्लियर है? यहां तक का मामला अपना सेट था, है ना, ये आपकी शिरा है। अब सुनना, धमनी जो है वो धमनी ये जा रही है और यहां आके शाखाओं में विभक्त हो गई। देखो जरा आप, धमनी आई और एक शाखा में विभक्त हो गई, ये दिख रही है आपको? ये शाखा में विभक्त हो गई है, मतलब कि धमनी आई और उसकी शाखाएं बन गई है ना, और आगे आगे बढ़ गई है, शाखाओं में विभक्त हो गई है, ठीक है। तो धमनी देखो आप, धमनी इधर आई और शाखा में विभक्त हो गई। उसी तरीके से इधर भी जाके देखोगे आप, तो यही धमनी जो है उससे ये शाखा निकल रही है आपको, ये दिख रही है आपको रेड वाली, ये शाखा, ये वाली, है ना, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस जगह की, है ना, ऐसा। तो ये शाखा में विभक्त हो गई है। क्लियर? ऐसा। तो क्या हुआ, ये जो धमनी थी ये शाखा में विभक्त हो गई है। अब पता ये है तो ये भी धमनी, ये जो शाखा है ये है तो धमनी, है ना। अब ये शाखा आपकी किसके अंदर जा रही है? वृक्क के अंदर जा रही है बच्चों। किस में जा रही है? वृक्क के अंदर जा रही है। इसलिए हमने इस शाखा का नाम रखा वृक्क धमनी। क्या रखा बच्चों? वृक्क धमनी थी, है तो ये भी धमनी, बस ये वृक्क के अंदर जा रही है, इसलिए अपन ने इसका नाम रख दिया वृक्क धमनी। क्लियर? तो वृक्क धमनी यहां पर भी है और वृक्क धमनी एक ये इस जगह पर भी है, ठीक है। ये वृक्क धमनी है बच्चों आपकी। क्या? तो इसका नाम वृक्क धमनी क्यों रखा? उसका कारण ये है कि ये ऐसी धमनी है जो किस में घुस रही है? वृक्क में घुस रही है, इसलिए इसका नाम वृक्क धमनी रख दिया। ऐसा हमने पहले भी करा है, बताओ बताओ। ऐसी धमनी जो फुफ्फुस के अंदर घुसती है उसका नाम क्या रखा था? फुफ्फुस धमनी। करा था कि नहीं करा था ऐसा काम? बस यहां पर धमनी वृक्क में घुस रही है, इसलिए उसका नाम रख दिया अपन ने वृक्क धमनी। क्लियर? ठीक है, आगे सुनना, है ना। वृक्क धमनी की बात समझ में आती है। अब आप देखो, ये आपकी कौन है? ये कौन है? ये शिरा है, और इस शिरा की भी शाखा निकल रही है। देखो, एक शाखा ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, शाखाएं, है ना। तो ये जो शाखा है, बताओ, है तो ये भी शिरा, तो लेकिन ये किस में घुस रही है? वृक्क के अंदर घुस रही है, इसलिए इसका नाम अपन ने क्या रखा? वृक्क शिरा रखा है बच्चों। क्या रखा है? वृक्क शिरा रखा है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, मामला सेट है ना। जो शिरा आपकी वृक्क में घुस जाए उसको वृक्क शिरा, और जो धमनी आपकी वृक्क में घुस जाए उसको वृक्क धमनी कहते हैं। सिंपल है, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, है ना।
अब आगे सुनना, ठीक है। अब क्या है भैया, मैं आपको क्या करता हूं, मैं आपको क्या करता हूं, ये जो आपको दिख रहा है ना धम, किडनी दिख रही ना किडनी, अब ये अंदर जा रही है, ठीक है। देखो ये वृक्क धमनी अंदर जा रही है, वृक्क शिरा अंदर जा रही है। तो एक काम करता हूं, मैं आपको इस किडनी का अंदर का सीन दिखा देता हूं कि भाई ये किडनी अंदर से कैसे दिखती है। तो ध्यान से देखना, ये मैंने अंदर की चीज दिखाई आपको, तो ये आपकी किडनी अंदर की चीज है ना, ये किडनी के अंदर का है। क्या है ये किडनी के अंदर का है, मतलब किडनी अंदर से ऐसी दिखती है, ठीक है। किडनी जो है वो अंदर से ऐसी नजर आती है बच्चों, कैसी नजर आती है, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये किडनी का इनर स्ट्रक्चर है, आंतरिक संरचना है, ये आपकी किडनी की आंतरिक संरचना है, ठीक है। वृक्क की आंतरिक संरचना है यहाँ पे, ध्यान से सुनना आप। देखो क्या हुआ, ये धमनी थी, धमनी आगे गई, वृक्क धमनी में बदल गई, है ना, वृक्क धमनी में बदल गई। और वृक्क धमनी आगे जाके देखो आप, और छोटी छोटी धमनियों में, और छोटी छोटी धमनियों में देखो आप जरा, यहाँ पे देखो ये लाल लाल और नजर आ रहे हैं आपको, ये देखो ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये इधर इधर, है ना। और आपको बहुत सारे ऐसे लाल लाल नजर आ रहे होंगे, ये देखो, और छोटे छोटे धमनियों में टूट गई है, ठीक है। देखो जरा ध्यान से, ये धमनी थी, धमनी टूटी वृक्क धमनी में, है ना। फिर वृक्क धमनी इस किडनी के अंदर जाके और छोटी 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 बहुत सारी धमनियों में, और छोटी छोटी बहुत सारी धमनियों में टूट गई है। इन छोटी छोटी धमनियों को, है ना, हम लोग बोलते हैं केशिकाएं। क्या बोलते हैं बच्चों, केशिकाएं, ठीक है। ध्यान से सुनना आगे मैं क्या बोल रहा हूं, यहां तक का मामला सेट है अपना, ठीक। उसी प्रकार आप देखोगे क्या आपको क्या नजर आएगा, ये शीरा, ये शीरा आपकी जब इसके अंदर गई, ये गई, तो ये कौन है, ये वृक्क शीरा है। वृक्क शीरा अंदर जाके देखो, ये देखो, ये देखो बहुत सारे ब्लू 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 दिख रहे हैं आपको, देखो देखो। तो वृक्क शीरा अंदर जाके बहुत सारी छोटी छोटी, बहुत सारी छोटी छोटी शिराओं में टूट गई है, दिख रही है, बहुत सारी नीले नीले कलर की बहुत सारी छोटी छोटी शिराओं में टूट गई है, ठीक है। 2 पॉइंट आपके समझ में आ रहे होंगे। पहला क्या बोला, जो आपकी वृक्क धमनी है वो अंदर जाके, किडनी के अंदर जाके बहुत सारी छोटी 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 धमनियों में टूट रही है, एक पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, जो आपकी शिरा है वो वृक्क शिरा में टूटी, वृक्क शिरा इस किडनी के अंदर जाके बहुत सारी छोटी छोटी शिराओं में टूट गई है। 2 चीज आपको नजर आ रही है ना। अब तीसरी सुनना आप ध्यान से, मूत्र नलिका नजर आ रही है आपको, ये मूत्र नलिका, ये मूत्र नलिका भी इसके अंदर से ही जुड़ी हुई है। ध्यान से देखो, ये जो मूत्र नलिका है वो भी इसी के अंदर जुड़ी हुई है कि नहीं है, है ना। तो देखो आप, जब मूत्र नलिका इसके अंदर जाती है तो वो भी बहुत सारी छोटी 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 मूत्र नलिका के अंदर टूटी हुई है। देख लो जरा आप, ये देखो येलो येलो कलर से नजर आ रही है आपको, है ना, ये देखो येलो येलो कलर से, ये यहाँ 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 यहाँ, ठीक है, यहाँ यहाँ बहुत सारी जगह नजर आ रही होगी आपको, छोटी 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 करके आपको बहुत सारी जगह क्लियर हो रहा होगा यहाँ पे, है ना। अब ये जो छोटी छोटी आपको जो धमनियां नजर आ रही है, ये जो छोटी छोटी आपको शिराएं नजर आ रही है ना, छोटी छोटी आपको जो मूत्र नलिका नजर आ रही है, इन सब को हम लोग बोल देते हैं केशिकाएं। क्या बोल देते हैं बच्चों, केशिकाएं। क्या बोलते हैं इनको, केशिकाएं बोलते हैं। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, बोलो यहाँ पे, देखो मैं चेक कर लेता हूँ अच्छे से, नजर आ रहा है, बिल्कुल अच्छे से नजर आ रहा है। लेकिन अगर किसी बच्चे को थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम है कि सर थोड़ा अच्छे से और दिखा दो, तो ये लो भी दिखा देते हैं, है ना। देख लो जरा, देखो ये लो, ये जूम करा अपन ने, है ना। मैं तो हट ही गया हूँ, अब गेम से बाहर हो गया हूँ, है ना। ये देखो आप, अब तो आपको नजर आ ही रहा होगा, नहीं, ये लो ये लो ये लो ये लो, फुल फाइल जूम कर दिया सर आपने तो, ठीक है, ऐसा ऐसा, ये देखो आप, ये देख लो, ठीक। अब तो नजर आ रहा होगा आपको, है ना। देखो जरा, देखो दिख गई, ये आपकी वृक्क शिरा अंदर जाके देखो, ये बहुत सारे लाल लाल नजर आ रहे हैं आपको, ये एक लाल, है ना, ये लाल लाल, ये इधर देखो ये लाल लाल नजर आ रही है, ये लाल लाल, ऐसे इधर भी बहुत सारी लाल लाल नजर आ रही है, ठीक है। सेम ये वृक्क धमनी अंदर जाके लाल वाली, है ना, ये तो वृक्क धमनी अंदर जाके छोटी छोटी धमनियों में टूट गई। उसी तरीके से देखो, ये जो शिरा है, ये शिरा अंदर जाके छोटे छोटे शिराओं में टूट गई, ये दिख रही नीली नीली, ये नीली नीली बहुत सारी है, ये देखो ये देखो, ये नीली नीली नजर आ रही है, ये छोटी छोटी शिराओं में टूट गई। उसी तरीके से जो मूत्र नलिका है, ये जो मूत्र नलिका यहाँ से जा रही है, देखो ये रही,
ये मूत्र नलिका अंदर गई और ये देखो येलो येलो यहाँ पे दिख रही है आपको, दिख रही है ये येलो है ना, यहाँ पर देखो ये येलो येलो ऐसे, तो बहुत सारी आपको मूत्र नलिका यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है, छोटी छोटी मूत्र नलिका नजर आ रही है। तो चलो वापस से मेरे को ही देख लो, है ना, आपको क्लियर हो गया होगा ये मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऐसा आ जाओ, ठीक, ध्यान से देखना बच्चों। मतलब कि ये जो छोटी छोटी धमनियां, छोटी छोटी शिराएं, छोटे छोटे मूत्र नलिका, इन सब को अपन यूं समझ लो, इन सब को मिलाकर मैंने एक नाम दे दिया और वो नाम है बच्चों केशिकाएं। क्या है? केशिकाएं, ठीक है। और अगर सही साइड बोलूं तो हम बोलेंगे इनको रक्त केशिकाएं। क्या बोलेंगे बच्चों? इनको रक्त केशिकाएं बोलेंगे। ऐसा, ये जो छोटी छोटी जो चीजें दिख रही है इनको अपन क्या बोलेंगे? रक्त केशिकाएं बोलेंगे। क्लियर है? ऐसा, यहां तक का मामला, कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है आप वो सुनना है यहाँ पे, है ना, वो सुनना, ध्यान से देखना क्या होगा। अब क्या हुआ, इसके अंदर ये जो किडनी दिख रही है आपको, ये जो किडनी नजर आ रही है ना, एक सेकंड में पहले तो ये सब चीजें हटा देता हूं यहाँ से ताकि थोड़ा साफ दिखे ये, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो किडनी नजर आ रही है, इस किडनी के अंदर आपको छोटे छोटे से, देखो ये यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये देखो लुपजुप कर रहे, चमचम चमचम कर रहे, चमचम कर रहे, बिल्कुल छोटे छोटे से आपको व्रक्काणु नजर आ रहे हैं बच्चों। क्या नजर आ रहे हैं? व्रक्काणु नजर आ रहे हैं। इनको नेफ्रॉन भी बोलते हैं, इंग्लिश में इनका नाम क्या है बच्चों? नेफ्रॉन नाम है इनका, ठीक है। क्या नाम है? नेफ्रॉन, है ना, ज्यादा इसी नाम से फेमस है ये, ठीक है। हिंदी में भी नेफ्रॉन लिखा हुआ मिल जाएगा आपको बहुत बार, तो कंफ्यूज मत होना, नेफ्रॉन बोल दो या व्रक्काणु बोल दो, बात एक ही है। हिंदी के अंदर भी ऐसे, हिंदी में भी नेफ्रॉन लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ये छोटे छोटे से नेफ्रॉन यहाँ पर दिख रहे होंगे, दिख रहे कि नहीं? बोलो, दिख रहे हैं छोटे छोटे नेफ्रॉन? भले आप बोलो तो इसको भी मैं जूम करके दिखा देता हूं आपको, देखना जरा, जूम करके देखो आप, ये लो, कुछ नहीं छोड़ेंगे अपन, सबको निपटा देंगे, अच्छे से निपटा देंगे। ये देखो आप, दिख रहे हैं ये जो लुपजुप कर रहे हैं, अब दिख रहे होंगे आपको, ये जो दिख रहे हैं ना आपको, ये चमक रहे हैं, ये चमकते हैं क्या सर अंदर? ये चमकते नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एनिमेशन डाले हैं इसके अंदर, कोई चमचम कुछ नहीं करता है, ठीक है। ऐसा, तो ये क्या है आपके? ये नेफ्रॉन है बच्चों, ठीक है। ऐसा, चलो आगे सुनना अब, ठीक है। अब होता क्या है, ये क्या करते हैं भैया, ये आपके खून को छानने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ये खून को छानने का काम करते हैं। ये छनित्र होते हैं, फिल्टर, जैसे छन्नी होती है कि नहीं घर में, पानी को छानने का काम करती है, उसी तरीके से ये आपके अशुद्ध खून को छानने का काम करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, अब आ गया हूं मैं उस पॉइंट पे, देख लो आप, ये जो तीसरा पॉइंट है, अब आया हूं। क्या लिखा हुआ है? वृक्क में मूत्र को छानने के लिए छनित्र लगे होते हैं, जिन्हें वृक्काणु कहा जाता है। तो ये वृक्क है, इसके अंदर छनित्र लगे हुए हैं, ये छनित्र लगे हुए हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? वृक्काणु कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं बच्चों, यहां तक, ठीक है। ऐसा, कोई दिक्कत हो तो बोलो, है ना। अभी तक देखो मैंने यहाँ भले मूत्र लिख दिया हो, वृक्क में मूत्र को छानने के लिए, मूत्र है कुछ नहीं, मूत्र शुरुआत में तो गंदा खून ही होता है ना। मूत्र बनता कैसे? उस गंदे खून से मूत्र बनता है। मैं आपको आगे बताऊंगा, आपको ध्यान से देखना, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे मैंने मूत्र लिख दिया या मेरे को गंदा खून लिख देता तब भी राइट ही होता है, ठीक है। ऐसा, ध्यान से देखो क्या हो रहा है, सुनना मेरी बात। ऐसा, तो आपको इतना क्लियर हो गया? चलो आगे सुनो। अब क्या हुआ कि भैया ये आपका खून गया, है ना, देखना जरा वापस से देखो, ठीक है। ये धमनी है और इस धमनी में कौन सा खून बहता है? बोलो जरा, धमनी में मैंने आपको बताया, इसमें कौन सा खून बहता है? बोलो, ऑक्सीजनित, ऑक्सीजन युक्त, ऑक्सीजन युक्त गंदा खून। बोलो, यही चीज मैंने ऊपर भी लिखी थी, मैं फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। इस धमनी में कौन बहता है? ऑक्सीजन युक्त गंदा खून बहता है। तो अपन इसके अंदर ऑक्सीजन युक्त गंदा खून डालते हैं। देखो ये अपन ने डाला है इसके अंदर, देखो जरा ध्यान से, ये ऑक्सीजन युक्त गंदा खून इसमें से गया और कहाँ जाके? इस किडनी के अंदर गया है, गया है इस किडनी के अंदर, दिख रहा है आपको? ये देखो, एक यहाँ पर, यहाँ गया और यहाँ गया। सर क्या ये इससे दो जाते हैं क्या? दो नहीं जाते हैं बच्चों, बहुत सारा खून तो धड़ाधड़ चलता है, पर मेरे को आपको समझाना
है, इसलिए मैं समझाने के लिए ये ऐसे ऐसे बिंदु को, पॉइंट को, इनको यूज कर रहा हूँ, ये बताने के लिए कि हाँ भैया ये खून है, ठीक है। खून ऐसा पॉइंट बिंदु जैसा नहीं होता है, खून तो धमाधम चलता है अंदर। पर अब मैं समझाऊं कैसे फिर आपको, अगर मैं बहुत सारा यूज करने लग जाऊंगा ना तो आपको समझ नहीं आएगी, इसलिए मैंने यहाँ पर एक बिंदु के रूप में खून को व्यक्त कर दिया है, दर्शा दिया है, ठीक है। ऐसा तो क्या हुआ कि भैया गंदा खून आपका गया है ना, इस धमनी से होते हुए, ऑक्सीजन युक्त गंदा खून गया धमनी से होते हुए, ये देखो ये वक्र धमनी में गया, वक्र धमनी से वक्र के अंदर आ गया वक्र के अंदर। अब बात सुनना, इस खून के अंदर कौन है? ऑक्सीजन है। कौन है? ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये वक्र वगैरह ये सब दिख रहे हैं आपको, ये वक्र नजर आ रहे हैं, ये वक्र दिख रहे हैं अपने को, ठीक है। वक्र क्या है तो एक प्रकार की कोशिका। वक्र क्या है भैया? है तो एक प्रकार की कोशिका, है ना। वक्र नया तो कुछ नहीं है, वक्र सॉरी ये जो वक्र बोल रहा हूं इनको वक्राणु बोलना चाहिए, है ना। वक्राणु जो है वो है तो आपकी कोशिका। अब एक बात बताओ, अगर इस कोशिका के अंदर ऑक्सीजन आएगी, बताना जरा, ये जो खून आया ये कौन सा है? ऑक्सीजन युक्त खून है। तो ऑक्सीजन युक्त खून जब आया मतलब ऑक्सीजन आ गई इसके अंदर। अब बताओ कोशिका के अंदर अगर ऑक्सीजन आती है तो हमने आपको पढ़ा रखा है कौन सा श्वसन होता है, बोलो कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है सर। कौन सा श्वसन होता है? वायवीय श्वसन होता है। और वायवीय श्वसन में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो फिर यहां पर क्या हुआ कि जो गंदा खून आया ऑक्सीजन वाला, जो ऑक्सीजन वाला गंदा खून आया है ना, वो इन वक्राणुओं में मिलेगा। ये वक्राणु में मिलकर वक्राणु इनको छानेंगे और इसके अंदर जो है अपना वायवीय श्वसन होगा, और वायवीय श्वसन की वजह से अब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड युक्त खून हो गया है। देखो 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 जरा, पहले मैंने ब्लू कलर से बता रखा है। कौन से कलर से बता रखा है? ब्लू कलर से। और अब मैंने कौन से कलर से बताया? सॉरी मैं उल्टा बोल गया, पहले मैंने रेड कलर से बता रखा है ना। कौन से कलर से बच्चों? रेड कलर से बता रखा है। और अब कौन से कलर से बता दिया? ब्लू कलर से बता दिया। ब्लू कलर का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो है ये वापस इन शिरा से बाहर निकल जाएगा। देखो ये गया वापस से, ये गया और ये शिरा से होके बाहर निकल गया, ये शिरा से होके बाहर निकल गया, काम ही खत्म, निकल गया बाहर यहां से। बोलो कोई दिक्कत हो तो बोलो। शिरा में से होकर बाहर निकल गया। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ऐसा अब एक बात बताओ सर, ये शिरा में से होके खून तो बाहर निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड को लेके, लेकिन ये तो वृक्काणु है ना, और वृक्काणु तो फिल्टर का काम करते कि नहीं करते हैं। तो आपका जो खून आया था इसमें से, उसमें ऑक्सीजन तो थी लेकिन उसके अंदर गंदा खून भी था, गंदगी भी तो थी। तो ये जो वृक्काणु ये फिल्टर है, तो इन फिल्टरों ने क्या करा, उस गंदगी को अपने यहीं पे रख लिया, छान दिया उसने, और वो जो गंदगी है वो यहीं पे रोक ली उन्होंने। तो ये देखो वो गंदगी, ये दिख रही है आपको। अब गंदगी को मैंने कौन से कलर से बताया? येलो कलर से बताया है, ठीक है। जो ये गंदगी दिख रही है आपको, ये कौन से कलर की है? ये येलो कलर की गंदगी है ना। ऐसा ये येलो कलर से बता दिया है, ठीक है। बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, है ना। अब क्या होगा कि जो गंदगी है वो आपकी, ये जो आपकी मूत्र नलिका नजर आ रही है, इसमें से होते हुए इस मूत्राशय के अंदर जमा हो जाती है। तो देखो ये गंदगी गई इस मूत्र नलिका में और इसमें से होके आपके मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हो जाती है, ये मूत्राशय के अंदर इकट्ठा हो जाती है। मतलब कि गंदगी क्या थी? ये गंदगी ही आपकी मूत्र बनेगी, समझ रहे हो आप? ये गंदगी जो है इससे मिलकर ही मूत्र बनेगा आपका, ठीक है। जो आप पास करते हो वो मूत्र बनेगा, ठीक है। अच्छा ऐसे मत सोचना कि सारा कार्यक्रम इसी किडनी से होता है, इस किडनी से नहीं, इस किडनी में भी सेम टू सेम चीजें हो रही है ना। जो इस किडनी में हो रहा है वो का वही इसी किडनी में भी हो रहा है। तो यहां से भी गंदगी बाहर निकलती है, ये देखो आप, ये बाहर निकल गई है ऐसा, और मूत्राशय में जाके इकट्ठा होती है। एक बात बताओ, बोलो यहां तक का मामला सेट है? आपका कोई दिक्कत हो तो बोलो, है ना। आपको इतना तो समझ में आ गया है कि मूत्र में जो गंदगी अपन बना रहे हैं ये सब आ कहां से रही थी, इसकी शुरुआत कहां से हुई? बताओ,
गंदे खून से हुई है ना, गंदे खून से हुई है। उस गंदे खून को इस किडनी में जो व्रकाणु है उसने फिल्टर करा। वो गंदा खून था लेकिन उसमें ऑक्सीजन भी थी, है ना, उसमें ऑक्सीजन भी थी, तो इसने फिल्टर करा। और फिल्टर करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो है वो तो शीरा में से निकल गया, और जो गंदगी थी वो आपकी कहाँ से निकल गई, इस मूत्र नलिका में से होते हुए आपके मूत्राशय में आके जमा हो गई। यही तो हुआ, यही तो हुआ, है ना। तो मतलब आपका मूत्र बना किससे, उस गंदे खून से बन रहा है। मूत्र बन और किससे रहा है, गंदे खून की वजह से मूत्र बन रहा है आपका। क्लियर है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं उस समय क्यों बोल रहा था कि वक्र में मूत्र को छानने के लिए। तो आप मूत्र बोलो या गंदा खून बोलो, बात तो एक ही है, क्योंकि आपका मूत्र बना कहां से, उस गंदे खून की वजह से आपका मूत्र बना है। ठीक है, ऐसा। अब आगे सुनना मेरी बात, बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। ऐसा नो टेंशन काम है, किसी बच्चे को तकलीफ हो, 1 मिनट में जो जो मैंने अभी तक बोला मैं उसको वापस से रिवाइज करा देता हूं। क्या बोला है भैया, ये इतना सा बोला है कि आपका गंदा खून जो है इस धमनी से होते हुए इस किडनी में जाएगा। तो ये देखो, ये गंदा खून गया धमनी से होते हुए किडनी के अंदर आ गया। किडनी में जो है व्रकाणु होते हैं, इस व्रकाणु के अंदर वायवीय श्वसन हो गया। वायवीय श्वसन क्यों हुआ, क्योंकि जो गंदा खून है उसमें कौन है, ऑक्सीजन है ना। तो वायवीय श्वसन हुआ, और वायवीय श्वसन से इसमें मिल गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड मिल गई है, कलर चेंज हो गया है, ब्लू कलर हो गया है ना। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून जो है वो इस शीरा से होते हुए बाहर निकल जाएगा। तो देखो ये शीरा में से होते हुए बाहर निकल गया, ठीक है, ये शीरा में से होते हुए बाहर निकल गया। क्लियर। अब क्या हुआ कि भैया खून तो बाहर निकल गया लेकिन गंदगी को यहाँ छोड़ गया, है ना। तो ये गंदगी यहाँ छोड़ गया, और ये जो गंदगी है ये इस मूत्र नलिका में से होते हुए मूत्राशय में आ गई। तो ये देखो, ये मूत्र नलिका में से होते हुए मूत्राशय में आ गई, बस। और यही गंदगी जो है आपकी आगे जाके मूत्र बनेगी। क्या बनेगी, मूत्र बनेगी। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलो, नहीं ना। आगे सुनते अब, ठीक है, चलो। अब ऐसा करें, ये तो मैंने जो जो लिखा है ना ये सब हटा रहा हूं मैं, ठीक है, ताकि थोड़ा साफ सुथरा दिखे, है ना। अब जो आपका व्रकाणु है, ये जो छोटे छोटे से नजर आ रहे हैं व्रकाणु, इनको मैं आपको बड़ा करके दिखा देता हूं, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि व्रकाणु होता क्या। भाई इन व्रकाणु ने ऐसा क्या करा, व्रकाणु ने ही तो खेल खेला है, बताओ। फिल्टर करने का काम व्रकाणु ने करा, तो अब अपन व्रकाणु के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो देखो जरा, ये व्रकाणु को मैंने आपको जूम करके दिखा दिया, बड़ा करके दिखा दिया। मतलब आपका व्रकाणु अब कैसा है, ये आपका जो दिख रहे हैं यहाँ छोटे 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 व्रकाणु दिख रहे हैं, वो असलियत में वो ऐसे दिखते हैं, ठीक है। ये आपका व्रकाणु है बच्चों, क्या है, ये व्रकाणु है। कोई दिक्कत हो तो बोलो, ठीक है। ऐसा यहां तक का आपको मामला समझ में आ गया होगा। अब ये व्रकाणु कैसे फिल्टर करते हैं, कैसे क्या करते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, है ना, ठीक है।